अनंत कोटि प्रणाम दादाश्री जी। दादाश्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे भी ईश्वर का अनुभव करना है, तो मैं कैसे ईश्वर का अनुभव कर सकता हूँ? हुँ। ये बोलने वाला कौन है? मुझे अनुभव करना है तो ये बोलने वाला कौन है? आप जब उससे खोजना शुरू करते हैं, तो उसका अंत जो है ना जैसे नदी बह रही है, तो नदी कहाँ जा रही है? उस नदी के साथ चलते चलना, रुकना नहीं। वो नदी जो है वो मैं है। चलते, चलते, चलते वो नदी कहाँ जाके मिलने वाली है? वो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, अपने आप ही। जहाँ से शुरू हुआ है या जो सोर्स है, वहाँ पर अपने आप जाके मिल जाते हो। तो अभी आपका कार्य क्या है? वो जो मैं है, उसके साथ सिर्फ़ बहते रहना है, चलते रहना है, इतना ही है। और जिस वक़्त आपको वो अनुभव हो जाता है, जब अनुभूति हो जाती है कि ईश्वर और मैं, कुछ भेद नहीं है, एक ही है। सत्य तो यही है कि सभी एक ही हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हो तो ईश्वर होने का भाव भी खत्म हो जाता है। भक्त भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, सब एक। उसके लिए आपको नदी के साथ बहते रहना है, चलते रहना है। जब वो समय आएगा तब आप अपने आप ही उस सत्य को देख लेंगे। पर वो ख़ास बात जब सत्य को देखेंगे तब आप वहाँ पे हो ही नहीं। कैसी विडंबना है ना, आप जब सत्य को देखेंगे, आप हो ही नहीं। जब तक ईश्वर को देख रहे हो तब तक आप हो और जब आप नहीं हो तब ईश्वर है। ये सत्य है। जिस दिन वो मैं खत्म हो जाता है, जो भौतिक मैं है, अज्ञान से भरा जो मैं है, वो खत्म हो जाता है, तो जो बचता है वो सत्य ईश्वर वही बचता है, जो मुक्ति देने वाला है। ईश्वर मतलब 4 हाथों वाले नहीं। ये मत सोचना, तुरंत आपको मतलब ईश्वर का अनुभव हो गया तो अलग से 2 हाथ आना शुरू हो जाएँगे। 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर 1 साल के बाद फिर 4 हाथ आ गए। ऐसा मत सोचिएगा। आप ऐसे सोच तो नहीं ना, ईश्वर मतलब एक रूप मत देखिएगा। किसी के पास 4 हाथ है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 8 है, फिर कॉम्पिटिशन हो गया। हाँ? ईश्वर सत्य है, बस अनुभव आप ऐसा देखिए ईश्वर मतलब अनुभव, प्रेम का अनुभव, लिमिटलेस होने का अनुभव, असीमित होने का अनुभव, कि मैं सब जगह फैला हुआ हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। ये अनुभव आपको आ जाता है और भाव छूट जाता है फिर कौन ईश्वर, कौन भगवान कुछ नहीं, सब एक ही है। फिर बस समुंदर बन के आप रहते हो।